तो दो जने अपनी अचानक भीतर कर ले वो। देखो इधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 5। इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं? इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं? मूल का मतलब गुणनखंड विधि से शून्यांक ज्ञात करने हैं। चाहे जो है मूल बोलो चाहे शून्यांक बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है, क्या होता है तरीका? 5 के गुणा यहाँ करना होगा, तो 5 एकम 5। अब 5 में चिन्ह काहे का है? ये वाला हमने क्या बताया था? उसके पास वाला ही चिन्ह देखो, बात समझे? पास वाला चिन्ह काहे का चिन्ह ये दिख रहा है प्लस का, यानी 5 में 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 6। अब ये 6 का समझो मान निकल आता है। ये 6 का कितना निकला है? मान। तो 6 का मान कितना निकल के आया है? 5 प्लस 1। तो हमें इस 6 की जगह पे यहाँ पे 6x है, इनकी जगह पे लिखना है 5 प्लस 1। लिख दो फटाफट। एक्स स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट में 5 प्लस 1 ब्रैकेट बंद x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, क्या लिखा है? सब लोग रिपीट करिए। एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, 6 की जगह पे लिखना है 5 प्लस 1 और प्लस x, यानी कि बाहर x है प्लस 5 बराबर 0। अब इस ब्रैकेट को क्या करते हैं? खोल देते हैं। ब्रैकेट को ओपन करना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह बाहर का है माइनस, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का 5x माइनस का 1x प्लस के 5 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लेते हैं। इनका आपस में क्या हो जाएगा? कॉमन, यानी कि जोड़ा बन गया है। जोड़ा बनने के बाद क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन कितना आएगा बताइए? इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? x आएगा। इसमें x आएगा, इसमें देखते हैं बाद में क्या आता है। इसमें x कॉमन ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि जो है दोनों पक्षों में क्या है? x शामिल है और 5 शामिल नहीं है। जो शामिल होता है उसी को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या करें? x बाहर निकाले, एक अंदर बच गया माइनस चिन्ह, और ये x बाहर निकाल लिया तो कितने बचे? यहाँ पर 5 बचे। ठीक है, फिर ये माइनस चिन्ह लगाओ, ये वाला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है। चूंकि 1 के पाड़े में 5 आते हैं, 1 पंचे कितने होते हैं? होते हैं 5। तो क्या करते हैं? 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बचा, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चिन्ह बाहर का भी देखना है, अंदर का भी देखना है। अगर चिन्ह बाहर अंदर का नहीं देखोगे तो चिन्ह गड़बड़ हो जाएंगे तुम्हारे। तो ये माइनस हो गया और ये वाला 5 बराबर क्या है? 0। x माइनस 5 x माइनस 5 एक जगह लिख लो क्योंकि ये कॉमन है। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? x माइनस 1 बराबर 0। इसको यहाँ से क्या करना है? अलग अलग करना है। यहाँ से अलग अलग कर दो। x माइनस 5 बराबर 0 और 5 को उधर ले जाएंगे तो काहे को जाएंगे? इधर प्लस के हैं, माइनस के हैं, उधर जाएंगे तो प्लस के हो गए। दूसरा है x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 8 अंडर रूट 3, ये तो है। अब हमें क्या करना है? वही सेम प्रक्रिया, हर सवाल में सेम प्रक्रिया है कि इसका गुणा कहाँ करना है? यहाँ पर करना है। ठीक है, गुणा किसका करना है? 8 अंडर रूट 3 की गुणा करनी है अंडर रूट 3। लिख लो भाई यहीं पर 8 अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। कैसे गुणा करते हैं? यहाँ पर खाली अंडर रूट 3 जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है 1 अंडर रूट 3। समझे? तो काम जहाँ पर खाली अंडर रूट 3 होता है उसका मतलब होता है 1 अंडर रूट 3। तो बाहर गुणा हो जाती है, अंदर की गुणा हो जाती है। 8 की गुणा होगी 1 में, तो 8 एकम 8।
अंदर का मतलब √3 की गुणा √3 में करेंगे तो 3×9 लिख सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि √3 की गुणा √3 में करेंगे तो अगर 3×9 लिखना है तो रूट में लिखे जाएंगे। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। समझे? आएगा 3 ही, चाहे जो है उसको जिधर से कान पकड़ लो अपने हमारे से। तो यहाँ पर जो है क्या करना है, √3 की गुणा √3 में करेंगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। और असमान हो तो वर्गमूल के अंदर ही लिखेंगे। जैसे किसी में जो है √3 है और किसी में जो है √2 है तो संख्या हो जाएगी √6। यहाँ पर जो है यहाँ पर वर्गमूल नहीं टूट जाता है क्योंकि इनका यह एक जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। बात समझे? अब देखो कितना आया है, 8 दिया 24 के ऐसे गुणनखंड करो जो कि घटाने के बाद में कितने आए? 2 आए। यही तो है। 24 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने के बाद में कितना आना चाहिए? कितने? 2 घटा दे तो गुणा करने पर 24 नहीं आएगा। गुणा करने पर भी यही आना चाहिए, अब घटाने पर में तो ये आना चाहिए। ये नियम होता है, घटाने पर में चिन्ह, घटाने पर में ये आना चाहिए बीच वाला पद, अब गुणा करने पर आना चाहिए ये वाला पद जो लिखा हुआ है 24। यही रूल होता है इसका। कैसे करेंगे? 2 12 24, 2 छंगे 12, 2 3 6, 3 एकम 2 दूनी 3 दूनी 6 चौक 24 होते हैं। और 6 में से अगर 4 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये आ गया। तो कहते हैं मैजिक मूवमेंट की तरह फटाफट आ जाता है कि ये इतना करना है। तो यहाँ पर 6 का गुणा अगर 4 में करें तो 24 आएगा। और 6 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा? 2। तो अब हमें इस 2 की जगह पे क्या लिखना है? 6 - 4। समझ गए? अब इन 2 की जगह पे हमें लिखना है 6 - 4। कहाँ पे लिखे? √3x² प्लस और 2 की जगह पे लिखना है 6 - 4 और x और माइनस के 8 √3। ठीक है। अब क्या करते हैं? अंदर गुणा कर लेते हैं इसकी। √3x², x की गुणा 6 में करेंगे, बाहर चिन्ह का है, चिन्ह नहीं बदले जाएंगे। ठीक है, जैसे है वैसे लिखो। x गुणा 6 में करेंगे तो काय का हो जाएगा? 6x हो जाएगा। x गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएंगे 4x। इधर 8 √3 है, जैसे के तैसे। ठीक, अब फिर जोड़ा बन गया। ठीक है, अब जोड़ा बन गया है। लेकिन अब कॉमन वाला प्रक्रिया नहीं समझ वाली। कॉमन क्या है? यहाँ पर जो है यहाँ पर x है, x कॉमन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब x लेने के बाद में कॉमन में अंदर क्या बचेगा? एक बार ट्राई करके देखते हैं। गलत यहाँ पर आएगा। √3 हाँ कहाँ है? एक तरफ है, एक तरफ कहाँ है? हाँ, एक तरफ √3 है, एक तरफ कहाँ है? x है √3 कहाँ है? किसी को दिख रहा है यहाँ पर √3 है? हमें दिख रहा है। यहाँ पर देखो, सबको दिखाई देगा। किसमें गुणा करें? क्यों करें? 3 है कहाँ? ये वाले √3x और कोष्टक के अंदर x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 √3 कैसे आएगा वो हम तुम्हें बताया। अभी तो करें मेरी यहाँ पर देखो, सबको अच्छा अच्छा दिखाई देगा। अब देखो इधर √3x² प्लस ये 6 दिख रहा है सबको। 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 × 3 या 3 × यही होते हैं। 3 दूनी 6 होते हैं या 2 3 6 होते हैं। अब हमें करने हैं 3 के गुणनखंड। है किसी को दम जो 3 के गुणनखंड करे? 1 3 3 हमने बताया ही नहीं। 3 के गुणनखंड करो तो 1 3 3 कर दो, 1 आएगा, 1 3 आएगा। अब कॉमन लेके दिखाओ, बताओ कोई करेगा 3 के गुणनखंड?
हम करके दिखाएं? तुम्हारे बोर्ड पे ही दिख रहा है, अब सबको नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है। दोनों बोर्ड पे कहाँ लिखे हुए हैं तीन के गुणनखंड? हाँ? खाली तीन लिखे हैं वो तो, तीन के गुणनखंड कहाँ लिखे हैं? अभी नहीं दिखाई दे किसी को, बताओ पहले। दिए क्यों? हाँ वो दिए, नहीं दिए ना? लासा कर दे कर दो, करना है, ले आ जाओ। नहीं यहाँ तो बढ़िया है, यहाँ पर लाइव चल रहा है, बढ़िया लगेगा। ऐसे यहाँ पर तीन के गुणनखंड किए जाएंगे, ऐसे तीन एकम तीन, अब दो कहाँ है इसमें? तीन के गुणनखंड करने, दो की थोड़ा ना करने हैं। दो के तीन के जो गुणनखंड है वो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। कहाँ कहाँ? ये वाले, ये वाले, ये तो अंडर रूट 6 के लिखे हैं। अंडर रूट 3 के खाली 3 के गुणनखंड लिखे हुए हैं, देखो ये देखो। क्योंकि जो है इनका गुणा करने के बारे में कितने आए थे ना? इनका गुणा करने के बाद कितने आए थे? 3 आए थे ना? तो हमें इन 3 की जगह पे क्या लिखना है? अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 और गुणे 2। अभी भी यह 6 ही है, ये 2 जगह लिखा हुआ है 6 ही। क्या करके देख लो, इनका गुणा करेंगे 3 आएगा, ये दूनी 6। तो अब हमें 6 की जगह पे क्या लिखना है? 6 की जगह पे लिखना है इतना पद, ये जो दिख रहा है, इन 6 की जगह पे लिखना है, इन 6 की जगह पे देखो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 गुणे 2 और यक्स, ये वाली यक्स भी लिखी जाएगी, ठीक है। माइनस 4x माइनस 8 अंडर रूट 3, इसमें कॉमन है प्रक्रिया, आराम से है, 4 दूनी 8 होते हैं, समझे? इसमें 4 कॉमन आ जाए, इसमें कॉमन नहीं आ रहे थे, इनका जो है कॉमन वाला पद बनाना पड़ा हमें। अब देखो कॉमन है, देखो अंडर रूट 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यक्स यहाँ पर है, यहाँ भी है, कॉमन ले लो। जो कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल हो वो पद बाहर निकाल दो। तो अंडर रूट 3 को कॉमन ले लिया और यक्स को कॉमन ले लिया, समझ गए? अंडर रूट 3 को कॉमन ले लिया और यक्स कॉमन ले लिया। अब इस यक्स का एक पद बाहर है, एक पद कहाँ बचेगा? अंदर बचेगा, प्लस का चिन्ह लगाओ, इसको तो बाहर निकाल लिया, लेकिन ये दोनों बाकी है, भी बाकी है, जो बाकी है वो ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, समझे? इसको बाहर निकाल लिया, अंडर रूट 3 बचे और ये 2 बचे और यक्स तो बाहर ही निकाल लिया है, कॉमन आ गया, माइनस चिन्ह लगाओ। 4 कॉमन लो, 4 दूनी 8 होते हैं, 4 कॉमन ले लिए, ठीक है, 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा यक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 4 दूनी 8 और रूट 3 बराबर क्या होगा? बराबर सबके 0 ही है, समझ गए? 4 दूनी 8 नहीं होते हैं, नहीं बात है क्या? ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? x प्लस 2 अंडर रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? अंडर रूट 3x और माइनस के 4 बराबर 0। अब इसको अलग अलग कर दो, यहां से x प्लस 2 अंडर रूट 3 बराबर क्या होगा? 0। x प्लस 2 अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसके बराबर जब 0 है तो इसको पक्षांतर में उधर ले जाएंगे तो ये प्लस के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस का 2 अंडर रूट 3, एक पद तुम्हारा ये आ गया मूल। दूसरा अंडर रूट 3x माइनस 4, अंडर रूट 3x माइनस 4 बराबर क्या होगा? 0। पहले 4 को उधर ले जाओ, अंडर रूट 3x बराबर 4 और ये इनका भी कोई काम नहीं है, ये गुणा में इधर जाएंगे तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 बटे अंडर रूट 3,
समझ गए? ये दूसरा पद हो जाएगा, ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब तुम्हें हर एक सवाल में वही करना है कि 10 का गुणा यहाँ करो, तो यहाँ पर क्या है 10 एकम 10, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो खाली 10 ही तो है। ठीक है, अब 10 के ऐसे गुणनखंड किए जाए जो कि घटाने के बाद में कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। 10 के गुणनखंड करो, घटाने के बाद में कर दो फटाफट। 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 गुणे 2 करेंगे 10 आएंगे, अब 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। फटाफट क्या करो, इस 3 की जगह पे क्या लिख दो? 5 माइनस 2। ठीक है, लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस के 5 माइनस 2 बाहर एक्स माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, इतना हो गया। अब इस ब्रैकेट को खोल दिया जाए। एक्स स्क्वायर एक्स के अंदर गुणा करेंगे, चिन्ह बाहर काहे का दिख रहा है? ब्रैकेट के बाहर चिन्ह दिख रहा है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये नियम याद रखो खाली बस। तो ये माइनस है तो ये माइनस के 5x हो जाएंगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2x हो जाएंगे। माइनस के 10 बराबर 0। अब इसमें कॉमन ले लो। कॉमन क्या आएगा बताओ? x कॉमन आएगा तो x माइनस 5 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक x कॉमन ले लिया तो खाली क्या बचा? x माइनस 5 बचे हैं। इसमें इधर प्लस के कितने कॉमन है? 2। क्यों है 2 कॉमन? क्योंकि जो है 2 के पहाड़ी में 10 आते हैं, 2 पंचे 10 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 कॉमन ले लिए x और 2 पंचे 10 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 5 लिख दो और दूसरे में क्या लिखा जाएगा? x प्लस 2 बराबर 0। कॉमन वाला सिस्टम खत्म, अलग अलग कर दो। x माइनस 5 बराबर 0 और 5 उधर गए तो काहे हो गए? s के हो गए। इस वाले में जाइए, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2। हल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। एक एक करके सब क्वेश्चन लगवा दे रहे हम। तुम्हें केवल इसका क्या करना है? रिवीजन करना है। वीडियो देख के आराम से रिवीजन करो, जहां पे भूल जाओ वहां पे देख लो। ठीक है, तो क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का एक्स माइनस के 20 बराबर 0, ये सवाल है। ठीक है, इधर देखो इधर। अब तुम्हें इस बार में क्या करना है? 20 के गुणनखंड करने हैं। क्या करना है? 20 के गुणनखंड करने हैं। तो 20 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पर ऐसे गुणनखंड किया जाएगा 20 एकम 20। कुछ यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो एक तो ही है, तो 20 के गुणनखंड करो। 20 के 4 पंचे 20। पहली बात तो पहाड़ा याद रखो, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं बार-बार पड़ती है। ऐसा तो पता ही है कि ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो कि घटाने के बाद में 1 आना चाहिए। पता है कि 5 चौक 20 होते हैं, कितने होते हैं? अब 5 में से 4 घटाया जाएगा कितना बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है? 1 ही x तो है ये। तो ऐसे लिख दो 5 गुणे 4 बराबर 20 होता है। अब 5 में से 4 घटाया जाए तो कितना बचेगा? जहाँ पे खाली x हो वहां पर क्या होता है? 1x होता है हमेशा। लिख दो यही यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगाओ 5 माइनस 4 और ब्रैकेट के बाहर लिख दो x माइनस के 20 बराबर 0। ब्रैकेट खोल दो। एक्स स्क्वायर x की 5 में गुणा करेंगे तो 5x, x की 4 में गुणा करेंगे तो 4x माइनस की 20 बराबर 0। इस बार में देखो चिन्ह क्यों नहीं बदले गए? क्योंकि बाहर चिन्ह काहे का लगा था? समझ गए? कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया जाए। कॉमन में क्या है? यहाँ पर x कॉमन है कॉमन x। देखो x कॉमन ले लिया तो 1x अंदर बचा, प्लस के 5 बचे, 4 के पहाड़े में 20 आते हैं, 4 पंचे 20 होते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया जाए।
एक्स बचेगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस बराबर 0। फिर एक बार एक्स प्लस 5 को कॉमन ले लिया जाए, बचेगा एक्स माइनस 4 बराबर 0। इसको यहाँ से अब अलग अलग कर दो, एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो 5 उधर गए तो काय हो गए, बात नहीं, बात बिल्कुल नहीं। एक्स माइनस 4 बराबर 0 और 4 उधर गए तो काय हो गए, 10 के हो गए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए बराबर। सवेरे सवेरे कितनी होती जो वाला उड़ी जाए बेकार लगाओ थोड़ा। देखो इधर लगा देते हैं। गुणा करने पहले यहाँ पे आप क्या करो, गुणा करो। 9 दूनी 18 के, अब तुम्हें 18 के गुणनखंड करने हैं, ना कि ये तुम लिखो 2 ही के करते रहो, लास्ट में 2 है। गुणा करने के बाद में जो पद आए वो करना है तुम्हें, समझे। गुणा करने के बाद में जो हमारा पद आए, जो अंक आए, उसका गुणा, उसके फैक्टर करने हैं। 9 दूनी कितना हो गए, 18 के गुणनखंड ऐसे करने हैं, घटाने के बाद में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो कर लो। 2 नियम 18, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो 2 3 6, 6 गुणे 3 बराबर होता है 18। अब 6 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, अब 3 की जगह पे क्या लिखना है हमको, 6 माइनस 3 रख दो यहाँ पर। 9x स्क्वायर माइनस और 6 माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोल देंगे। 9x स्क्वायर माइनस के 6x हो गए, बाहर चिन्ह माइनस का है, अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस 3x माइनस के 2 बराबर 0। लो कॉमन इसमें फटाफट, तो कॉमन में क्या है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितने हैं, 6। ऐसा अंक कॉमन लो जो कि ये दोनों अंक जो है एक ही पाड़े में आते हो। ठीक है, 3 3 9 होते हैं और 3 दूनी 6 होते हैं, तो आए कि नहीं आए। तो हमें कॉमन कितना लेना है, 3 लेना है और x लेना है, समझ गए। ऐसा अंक कॉमन लेना है जो कि दोनों जो है अंक उसी पहाड़े में आते हुए। तो 3 कॉमन ले लिए, x बचा और 3 3 नहीं बचे हैं, ये 3 भी तो बचे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 3 होते हैं, वो भी लिखे जाएंगे। माइनस 3 दूनी 6 और ये x बाहर निकाल लिया। यहाँ क्या कॉमन है बताइए, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर खाली 2 है, x कहाँ है, इधर इधर है, इधर नहीं है, खाली यहाँ पर 1 कॉमन लिया जाएगा, क्योंकि 1 जो है एक सबका गुणनखंड होता है, समझ गए। तो यहाँ पर लिया जाएगा प्लस का 1 कॉमन, कितना लेंगे, प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 जब कॉमन लेते हैं तो पूरा अंक वही लिखा जाएगा, 3x माइनस का 2 बराबर 0। अब देखिए इस ब्रैकेट में आप पढ़िए, 3x माइनस 2 एक बार लिख लो इसको कॉमन में। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। 3x बराबर 2, 2 को उधर ले गए तो काय का हो गया, प्लस का हो गया, और ये 3 को भी उधर ले जाओ, ये गुणा में तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, भाग में। तो x बराबर हो जाएगा 2/3। इधर भी 3x प्लस 1 बराबर 0, 1 को उधर ले जाओ, काय का 1 है, उधर गया तो इधर लिख देते हैं यहाँ पर 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1/3 हो गया। लास्ट देख लीजिए वो भी, क्वेश्चन नंबर 6, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 18, x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 18। अब यहाँ पर 18 एकम 18 के ही गुणनखंड करने हैं, जो कि जोड़ के आना चाहिए 9, यही तो है।
कर दो 18 जो भी यहाँ पर गुणनखंड किए थे वही होंगे। यहाँ पर घटाने के बाद थे, जो हमें 6 प्लस 3 यहाँ पर घटाने के बाद थे, यहाँ पर जोड़ने के बाद है 6 प्लस 3 तो 6 प्लस 3 कर दो ना। 6 प्लस 3 बराबर 0, 0 क्यों दिया? 6 प्लस 3 बराबर 9। और 6 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो कितने आएंगे? 18। तो 9 की जगह पे क्या लिखना है हमको? 6 प्लस 3 लिखना है। कर दो फटाफट। एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 एक्स प्लस के 18। ठीक है, ब्रैकेट खोल दो। एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और ये माइनस के 3x प्लस के बराबर 0। कॉमन ले लो। हाँ कोई बात नहीं, दूसरा है इस बार। यहाँ पर क्या रहा इसका? कॉमन कर लो। तो अरे क्यों बोल रहे हो उसमें सवाल? अभी लगा लीजिए तो क्यों बोल रहे हो? यक्स कॉमन ले लिया तो यक्स माइनस 6 हो जाएगा। यक्स कॉमन लिया तो यक्स माइनस 6 हो जाएगा। माइनस के 3 कॉमन लिए। क्यों कॉमन लिए 3? क्योंकि 3 के पारे में 18 आते हैं, 18 होते हैं। हाँ सीधे बैठो राहुल सीधे बैठो। 3 कॉमन ले लिए तो 18 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 6, एक ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? x माइनस 6 और दूसरे में लिखा जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से इसको कर देंगे अलग अलग क्या हो जाएगा? x माइनस 6 बराबर 0 तो 6 उधर गए तो काहे हो गए? प्लस के हो गए। इधर x माइनस 3 बराबर 0 और 3 उधर गए तो काहे हो गए? प्लस के हो गए। ठीक है, नोट कर लो। देखो 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 समीकरण को अगर डायरेक्ट लगाओ तो भी हल हो जाएगा। अगर इसको पहले जो है सही कर लो, ये भिन्न जो है ये वाली क्या है? भिन्न है। तो इसके नीचे क्या रख लें? 4 रख लें। इनके नीचे 1 ठीक है। 1 चौगु 4 होते हैं, 4 चौगु 16x स्क्वायर, 4 दूनी 8x, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा यहाँ पर 1। ठीक है, अब 0 के नीचे 1 रखो और 3 गुणा कर दो। 16 का 1 में करेंगे तो 16x स्क्वायर, 8x एकम 8x, 1 एकम 1 और 4 की गुणा 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जैसा सवाल था वैसे बन गया। अब क्या हो गया? 16 एकम 16 के गुणनखंड करने हैं, जोड़ के आना चाहिए 8। पता है तुम लोग 4 गुणे 4 करते हैं तो कितना आता है? अब 4 में 4 जोड़ते हैं तो आता है 8। तो हमें 8 की जगह पर लिखना है 4 प्लस 4। 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 और बाहर x प्लस 1 बराबर 0। ब्रैकेट खोल दो ये वाला। तो 16x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस प्लस माइनस होगा, बाहर माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, बता चुके तुम लोगों को। माइनस के 4x और माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0। कॉमन ले लो। ठीक है, क्या कॉमन आएगा? 4 चौक 16 होते हैं तो 4 कॉमन है। चाहे इधर छोटा अंक हो तो भी बातें की है, इधर हो तो भी बातें की है। तो क्या कॉमन ले यहाँ पर? 4x कॉमन लिया जाएगा। 4 चौकू 16, 1x बाहर निकाल लिया, 1 अंदर बच गया। ये 4x पूरे कॉमन आ गए तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन ले? 1, क्योंकि इस पद में केवल 1 ही कॉमन है, बाद बाकी कोई कॉमन ही नहीं है। तो कॉमन के बाद में बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। इस पद को 1 बार लिख लो और इस पद को 1 बार लिख लो। एक चीज देखिए, शांत रहो, दोनों में देखिए एक समान है, एक जैसे दिख रहा है दोनों वाले एक जैसे है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों का मान एक ही आएगा। तो 1 को हल कर लो, बाद में दोनों आ जाएंगे। तो 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x बराबर 1 उधर गया तो प्लस का हो गया। x बराबर 1/4।
अब इसका भी दूसरे वाला क्या भी x बराबर 1/4 ही आएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे ही है। सर ठीक है, इसका 1/4